आज हम लोग इमाम मेहदी इस्लाम के ऊपर एक बात करने जा रहे हैं। एक और वीडियो लेके आया हूं मैं आपके लिए इमाम मेहदी इस्लाम के ऊपर। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं कि एक वो साइन जो कि आपके साथ स्पेसिफिकली जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और मुकम्मल तौर पर तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ लगभग तौर पर वो पूरी हो गई है। वो क्या साइन है, मौला कायनात का क्या फरमान था, उस सब पे बात करेंगे उस टाइम स्पेस पे। आप वीडियो देखते रहिए, इस पे बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया कि आज मैं बात करने जा रहा हूं कि मौला कायनात का एक फरमान जो कि रिवायतों में आया है, उसके थ्रू जब आखिरी वक्त हो, जब इमाम मेहदी इस्लाम का आने का वक्त हो जाएगा, जब वो अराइवल टाइम्स हो जाएंगे, जब वो एंड टाइम आ जाएगा, तो वो कौन सी एक साइन है जो कि मुकम्मल होती हुई हमको दिखाई दे रही है इस वक्त। आप समझिए कि वो 70% मुकम्मल हो चुकी है। बस ये वाला सारा ये डिसाइडिंग फैक्टर बन जाएगा कि ये वाली साइन मुकम्मल तौर हो रही है कि नहीं हो रही, उस पर हम लोग सब बात करने जा रहे हैं। तो चलिए बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं बात का आगाज करता हूँ कि आखिर मौला कायनात ने फरमाया क्या था इमाम मेहदी इस्लाम के रिलेशन में आने से पहले। वैसे तो बहुत ज़्यादा करीबन 27,000 के अनकरीब रिवायात हैं आले मोहम्मद के थ्रू जो इमाम मेहदी इस्लाम के आने से पहले होंगी, मुकम्मल होगी, लेकिन हम लोग स्पेसिफिक बात करते हैं। वैसे तो 50+ वीडियो चैनल पे मौजूद है, जाके उसे लाजमी देख लें। आज चलिए स्पेसिफिकली बात करते हैं एक रिवायत के ऊपर जो कि मौला कायनात ने हज के मुताल्लिक़ कही थी। तो जो हज होता है, जो लोग नहीं जानते मेरे नॉन मुस्लिम्स भाई, जो हज है वो एक पिलग्रिमेज होता है खासकर मुस्लिम्स के लिए, जहाँ पर वो पूरी कुल दुनिया से जाते हैं और वहाँ पर जाके जो आपने खाने काबा देखा है, द होली काबा जो है उसके तवाफ़ करते हैं, उसके चक्कर लगाते हैं। वो एक पिलग्रिमेज होता है मुस्लिम्स के लिए। तो अब मैं आपको आगे बताता हूँ। तो हमने देखा मौला कायनात का जो फरमान है उसके ऊपर भी बताता हूँ। मौला कायनात फरमाते हैं कि 3 साल पहले, अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मासूम का जुमला होता है ना, जैसे मौला कायनात का 14 मासूमी के जुमले होते हैं, उसके अंदर कमो बेशी नहीं होती, यानी कि ना कम ना ज़्यादा। 3 साल यानी कि 3 साल। मौला फरमाते हैं कि जो हज है वो इमाम मेहदी इस्लाम के आने से 3 साल पहले स्टॉप हो जाएगा। याद रखिए, मौला ने ना 2 कहा है, ना 4 कहा है, 3 कहा है। अब मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा वो किस तरीके से वो चीज़ें जो है वो पूरी होती हुई हमको दिखाई दे रही हैं। तो मौला फरमाते हैं कि जो 3 साल है उस इमाम मेहदी इस्लाम के आने से पहले, वो 3 साल जो है वो हज जो है वो पिलग्रिमेज जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और अगरचे हम लोग 2020 से देखें, मतलब 2020 में जो कोविड आया था, जो पैंडेमिक था, अपनी आप अगर 2019 कुछ लोग कहते हैं तो 19 वो डिस्कवर हुआ था, उसका जो एपिटोम है, उसकी जो आप कह सकते हैं बिनाकल है, उसकी जो लार्जेस्ट टेंडेंसी, उसकी जो आप कह सकते हैं मेजर स्ट्राइक है, वो 2020 से शुरू हुई थी और फिर 20 और 21 और फिर अभी 22 में भी चल रही है। तो चलिए बात का आगाज़ करते हैं और उसकी थोड़ी सी हम लोग सिग्निफिकेंस देखें कि मौला का फरमान है कि इमाम मेहदी इस्लाम का जब ज़ुहूर होने वाला होगा तो उससे 3 साल पहले जो हज है वो स्टॉप हो जाएगा। तो हमने देखा जो हज है वो मुकम्मल तौर पर स्टॉप हो चुका था हमारे लिए 2020 से। तो 20, 21, 22, मतलब अगर आप 20 में 3 साल प्लस कर दे तो 1, 2, 3 यानी कि वो फिर जाके 2023 बन जाता है। तो यानी कि इस रवायात के थ्रू, इस रवायत की रोशनी में, इस रवायत की लाइट में हम लोग समझ पा रहे हैं कि इमाम मेहदी इस्लाम का जो ज़हूर है वो 2023 में इंशाअल्लाह ताला, दुआ कीजिए लाजमी कि हो सकता है इस रवायात के रोशनी में। ठीक है, इतनी मैंने आपके सामने आज बात रखी। अब कुछ लोग होंगे वो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हज तो हुआ था, लोग तो गए थे भाई, लोगों ने तो हज की थी। मैं आपको पहले एक टर्मिनोलॉजी और एक बेसिक आइडियोलॉजी समझाता हूँ कि आखिर हज होता क्या है। हज जो है वो पहले वक्त के ज़माने में पूरी जहाँ भी मुस्लिम लोग रहते थे, दूर दूर से सब आते थे हज के मौके पे, एकत्रित होते थे, गैदर होते थे। वो कहीं से माइग्रेट करते थे, कहीं से ट्रैवल करके बहुत दूर दूर जगहों से आते थे और फिर वो हज बजा लाते थे, फिर वो हज करते थे। तो यानी कि हज अगर हम लोग समझे तो वो इंटरनेशनल एक आप कह सकते हैं पिलग्रिमेज है, ना कि ये कि आप सेम शहर में रह रहे हैं या फिर आप सेम सिटी में रह रहे हैं या आप सेम कंट्री में रह रहे हैं तो ये आप वहाँ पर जाएंगे, बल्कि पूरी कुल दुनिया से जहाँ भी मुस्लिम्स हैं वो लोग सारे लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रित होते हैं, आप कह सकते हैं कोलैबोरेट करते हैं और फिर वो हज जो है वो बचा लाते हैं। तो ये है स्पेसिफिक मायने का हज। अगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स पे बात करूं कि 2020 में कितने लोगों ने हज किया था, वो 10,000 लोग थे जिन्होंने हज किया था। और वो कहाँ के लोग थे, वो लोग उसी शहर के मक्का के लोग थे जिन लोग ने 10,000 की तादाद में हज किया था, यानी कि वो लोकल लोग थे। यानी कि वो जो हज का कॉन्सेप्ट है ना, कि पूरे कुल जहां से पूरे लोग एकत्रित होंगे मक्का की सरजमीन पे और उस खाने काबा जो है उसका तवाफ़ करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ 10,000 के करीबन लोगों ने हज किया था और जो और बाहर के लोग हैं उन्होंने नहीं किया था। तो ये स्पेसिफिकली हमको दर्शाता है कि वो जो 3 साल का आप कह सकते हैं इब्तदाई सूरत है वो स्टार्ट हो गई कि इंटरनेशनली जो मौला कायनात का फरमान है कि जो हज है वो रुक जाएगा। अगर हम लोग 2021 में देखें कि क्या सिनारियो और क्या सर्कमस्टांसेस और क्या एनवायरनमेंट बना था,
तो मैं आपको अगर बताऊं तो सिर्फ और सिर्फ 60,000 के करीब जो लोग थे वो भी सिर्फ सऊदी के, यानी कि जो सऊदी अरबिया है वहाँ के सिर्फ जो आप कह सकते हैं उस कंट्री के बाशिंदे, उस कंट्री के रहने वाले, उस कंट्री के जो लोग हैं, उस कंट्री के आप कह सकते हैं नेशनैलिटी रखते हैं, सिर्फ उन लोगों ने हज किया था और वो 60,000 के करीब थे। यानी कि वो भी फिर भी इंटरनेशनल जो आप कहते हैं ना कि इंटरनेशनल एक्सपोजर और इंटरनेशनल ट्रैवल्स और इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट बनता है वो वहाँ पर नहीं बना था। यानी कि 2 साल गुजर गए, 20 और 21, और जो हज है यानी कि वो जो इंटरनेशनल पिलग्रिमेज है जिसकी ऑथेंटिसिटी ऐसी है कि पहले ज़माने में भी ऐसे ही होता था कि पूरी दुनिया से लोग आते थे और हज करते थे, तो ये 2 साल से नहीं हो रहा है। और अब ये जो 2022 है, अगर यहाँ पर जो सऊदी अरबिया की गवर्नमेंट है वो पूरी तरीके से चीज़ें खोल देती कि हाँ पूरी दुनिया से आ जाओ, सारे लोग हज करने आ जाओ, सारे लोग कोई इस पर पाबंदी नहीं, कोई कोविड के आप कह सकते रिस्ट्रिक्शंस नहीं, कोई पाबंदियाँ नहीं, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई यहाँ पर डिबैकल नहीं है, कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं बीच में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है, तो फिर बिल्कुल ये वाली जो आप कह सकते हैं रिवायत है वो पूरी हुई नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर सऊदी अरबिया किसी भी टाइप का रिस्ट्रिक्शन लगाती है इन द सेंस ऑफ यानी सिर्फ सिटी के लोग करेंगे या फिर सिर्फ शहर के लोग करेंगे या फिर सिर्फ सऊदी अरबिया की कंट्री के लोग करेंगे या फिर सिर्फ जो गल्फ रीजन है सिर्फ वहाँ के लोग करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं वो हमको दर्शाता है कि ये वाली जो साइन है वो मुकम्मल होती हुई हमको दिखाई दे रही है। क्योंकि हज मैंने आपको जैसे कि उसकी बेसिक आइडियोलॉजी बताई कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो स्पेसिफिकली होना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर हम आज देखेंगे मतलब इस साल इंशाल्लाह देखते हैं कि 2022 में किस तरीके से चीज़ें पेश आती हैं कि अगर सब चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और सब लोग जो सऊदी अरबिया की अथॉरिटीज़ है वो कह देती है, मक्का की स्पेशल अथॉरिटीज़ जो है वो कह देती है कि ठीक है आप लोग हज कर ना सकते, कोई इसमें अंदर प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई यहाँ पर आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शंस नहीं है किसी भी तरीके का, तो फिर ये वाली जो रवायत है वो कहीं ना कहीं हमको वीक मालूम होगी। लेकिन अगर से ऐसा नहीं होता और किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन बीच में आता है, यानी कि मौला कुल कायनात अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन शाह मर्द शेर अज़ला क़ुव्वत परवरदिगार ला फतह इल्ला अली ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार, मौला कायनात की जो ये रवायत है आखिरी वक्त के मुतालिक वो सही होती हुई हमको दिखाई देगी। तो ये मैंने आपके सामने ये वाली आज बात की कि ये मौला कायनात का क्या फरमान है कि 3 साल पहले जो हज है वो इब्तदाई सूरत पे या मुकम्मल तौर पे आप या फिर सम वॉट स्टॉप हो जाएगी। 3 साल, ना 2 ना 4, 3 साल। याद रखिएगा मौला जो भी मासूमीन है उनके जो जुमले होते हैं उसमें आप कहीं फेरबदल नहीं कर सकते, उसके अंदर आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। पता है सच की तारीफ में एक बहुत बड़ी बात है कि जो सच है अगर उसको आप ज़्यादा बोल दें तो भी झूठ, कम बोल दें तो भी झूठ। तो इसमें 2 या 4 3 साल का है तो 3 साल ही होगा। और मैंने आपको बता दिया कि 2020 में 10,000 लोग थे जो कि सिर्फ लोकल्स थे, और 2021 में सिर्फ 60,060 के लोग थे जो कि सिर्फ सऊदी अरबिया की लोकेलिटी के थे, मतलब कहीं इंटरनेशनल लिंक्स नहीं थी। और इस बार 2022 में क्या होता है मिल के देखेंगे किस तरीके से जो चीज़ें वो पेश आती हैं। अभी तो वक्त है बकरीद आने में और उसके बाद फिर हज का जो सिलसिला है उसमें आने में, लेकिन देखते हैं किस तरह से चीज़ें पेश आती हैं। लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता है और ये मैं महसूस नहीं होता, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा मुकम्मल तौर पर हो जाए ताकि मौला कुल कायनात के जो फरमान है वो मुकम्मल हो और इंशाअल्लाह ताला 2023 में आपके और मेरे मौला, मेरे और आपके मौला, हम सब के मौला, हम सब के लास्ट सेवियर, हम सब के आखिरी वो जो पूरी दुनिया को अंदर इंसाफ से भर देंगे वो आ जाएंगे, उनका ज़रूर हो जाएगा। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं आप वहाँ पर मौजूद होंगे, इमाम मौजूद होंगे, पूरी दुनिया में अदल और इंसाफ होगा, कहीं पर भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तफर्रक़ाबाज़ी नहीं, परेशानी नहीं, कोई वहाँ पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं, डिविएशंस नहीं, और आप कह सकते हैं वहाँ पर कोई कॉन्कॉक्शन नहीं, फैब्रिकेशन नहीं, इंटरजेक्शन नहीं, मैनिपुलेशन नहीं, किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं, सारी चीज़ें जो वो ठीक हो जाएगी। कोई डिबैकल्स नहीं आपके लिए, कोई वहाँ पर एक वर्स्ट केस सिनारियो नहीं बनेगा हम सब के लिए। कितना अच्छा माहौल होगा। आप दुआ कीजिए कि अब आ जाए, अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह बड़ा दुआ मांगने कबूल करने वाला है, और दुआ जो आप मांगते हैं उसके ऊपर वो रिस्पॉन्ड करता है। और अगर कोई मुश्किलात है, अगर कोई परेशानी है, अगर कोई आपको ज़िंदगी में बहुत ऐसी उलझन आ गई कि आप समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या करूँ, यकीन की हदों में रह के आप अपने ज़माने के इमाम जो कि मौजूद है उसको करिए। इमाम का फरमान है, इमाम मीडिया खुज़मा इस्लाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा इमाम नहीं अगर तुम्हारी मुश्किल जो है वो हल ना कर दूँ, अगर मैं तुम्हारी जो कॉल है उसको रिस्पॉन्ड ना करूँ, मैं ज़माने का इमाम नहीं। लेकिन यकीन की हदों में रह के, यकीन की हदों में रह के कीजिए, फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में किस तरीके का करिश्मे और किस तरीके की आप कह सकते हैं करामात होती है। तो ये मैंने आपको आज एक रिवायत बताई जो कि मौला कायनात का फरमान था कि 3 साल पहले जो हज का सिलसिला है वो स्टॉप हो जाएगा इमाम मीर इस्लाम के आने के रिलेशन में। तो ये मैंने आपको पूरी तरीके से बता दिया। और बताइए आपको किस मुताल्लिक़ वीडियो चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आपकी शेयर से बहुत शेयर कमेंट और बताया उस मुताल्लिक़ रिलेशन के स्टार्ट वीडियो चाहिए। चैनल पर अगले वीडियोस मौजूद है इमाम मीर इस्लाम रिलेटेड प्रोडक्शन, प्रॉफिस, नॉस्ट्रोमेस, बाबावांगा, mathematical inductions, probability, World War III, different virtues of Russia and Ukraine,
डिफरेंट मौजूद है, उस सब को जाके ज़रूर देखें। और इंशाल्लाह और बताइए आपको इस मुताबिक वीडियो चाहिए, इंशाल्लाह वीडियो का सिलसिला जारी रहेगा। मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी नॉलेजेबल वीडियोस भी बनाऊँ, लेकिन आप लोगों को मैंने देखा है कि आप लोग स्पेसिफिकली सिर्फ फ्यूचर जानने में ज़्यादा आप एक्साइटेड रहते हैं, और ना कि जो नॉलेज है, जो प्योर नॉलेज है, जो इरफानी बातें हैं, वो आप लोग देखते नहीं है। तो उसको भी देखा करें, वो ज़रूरी होती है। उससे क्या है, आपको और ज़्यादा अंदर से आप जब क्लीन होंगे ना, तो आप और फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली हैं उसको बेहतर तरीके से आपके अंदर समा पाएंगे, कम व बेश, ठीक है, वैसा आप कर पाएंगे। तो मैं आपसे जा लेता हूँ, हमेशा की तरह की बात कहूँगा, बा निस्बत खुदा यख्ता, बा निस्बत वो जो आने वाला है, बा निस्बत वो जो आपका भी मौला है, मेरा भी मौला है, मौजूद है, उससे मांगो। वो कैसे ना हो कि वो मदद को ना। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज़।